वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम जानेंगे मदर टेरेसा की जर्नी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मदर टेरेसा कैसे बनी, इतनी महान वो किस तरह से बन पाई। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मदर टेरेसा, जिनका वास्तविक नाम ऑग्नेस गोजेंजा बोजाइजू था, ओल्बिया में जन्मी रोमन कैथोलिक नन थी। वो भारत की नागरिक थी और वो भारत की ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों गरीबों, बेसहारा और दुखियों के लिए ईश्वर के समान थी। उन्होंने 1950 में भारत के कलकत्ता में मिशनगिरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। उन्होंने 45 सालों तक मिशनरी ऑफ चैरिटी का पहले भारत में और फिर विश्व भर में विस्तार किया और इसी के जरिए से गरीबों, बीमारों और अनाथ लोगों की सेवा करती रही। मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात उन्हें पॉप जॉन पॉल द्वितीय के ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कलकत्ता की उपाधि दी गई। मिशनरी ऑफ चैरिटी की 123 देशों में 610 शाखाएं फैल चुकी थी, जिनमें कोढ़, टीबी, एड्स और दूसरी तरह की बीमारियों से ग्रस्त लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। यहाँ पर बच्चों, परिवारों और अनाथ लोगों की सलाह की जाती है और उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। मदर टेरेसा को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत सरकार द्वारा दिया गया भारत रत्न भी शामिल है। चलिए जानते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा और उनके जीवन के बारे में। ऑग्नेस गोजेंजा बोजाइजू, जो कि मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को उस्कुप ऑटोमन एम्पायर ओल्बिया में हुआ था। उस्कुप का वर्तमान नाम स्कोपेजो है, जो कि रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया की राजधानी है। गोंजा का अल्बानिया भाषा में अर्थ होता है छोटा गुलाब का फूल, यानी कि कली। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म 26 अगस्त को हुआ था, पर 27 अगस्त को अपना वास्तविक जन्मदिन मनाती थी। उस दिन उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। वो अपने माता पिता निकोले और ड्राना बोजाइजू की सबसे छोटी संतान थी। ऑग्नेस के पिता अल्बिया राजनीति में काफी सक्रिय थे। जब ऑग्नेस मात्र 8 साल की थी, तब 1919 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने उनका रोमन कैथोलिक के रूप में पालन पोषण किया। ऑग्नेस बचपन में ही मिशनरीज द्वारा किए गए कामों से प्रभावित थी और बंगाल, जो कि भारत का हिस्सा था, उसमें किए गए कामों में रुचि लेती थी। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर उन्हें पुकार रहा है और उन्हें संदेश दे रहा है कि उन्हें ईसा मसीह का प्यार फैलाने के लिए मिशनरी बनाना है। उन्होंने धार्मिक जीवन बिताने का अंतिम निर्णय 15 अगस्त 1928 को ले लिया, जब वो लैटिनिस के ब्लैक मेडोना में पूजा और ध्यान में लीन थी। अग्नेस ने मात्र 18 साल की आयु में अपना घर छोड़ दिया और सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो में मिशनरी बनने निकल पड़ी, जिसके बाद वो कभी भी अपनी माँ या बहनों से नहीं मिली। सबसे पहले वो आयरलैंड के लॉरेटो एबे गई, ताकि भारत के स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी सीख सकें। 19 साल की उम्र में 1929 में वो भारत आ गई। उन्होंने यहाँ जिंदगी की शुरुआत हिमालय पर्वतों के निकट दार्जिलिंग में की और यहाँ पर सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ाने भी लगी। चलिए अब जानते हैं नन के रूप में उनका जीवन कैसा था। अग्नेस ने 24 मई 1931 को नन के रूप में धार्मिक शपथ ली और अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया। उन्होंने अपना नाम थेरेसे डी लिसियुक्स रखने का निश्चय कर लिया, क्योंकि ये नाम मिशनरीज के महान संत का था, लेकिन यही नाम एक नन ने पहले से चुन लिया था। तब अग्नेस ने इस नाम की स्पेलिंग को स्पेनिश रूप में बदल कर टेरेसा कर लिया। तब से उनका नाम टेरेसा हो गया। वो लॉरेटो कॉन्वेंट कलकत्ता में अध्यापिका के रूप में पढ़ाने लगी और लगभग 20 सालों तक वहां पढ़ाती रही। 1944 में टेरेसा वहां की प्राध्यापिका बना दी गई। उसके बाद उन्हें शिक्षण में बहुत आनंद आने लगा था, लेकिन वो आसपास की गरीबी से बहुत परेशान हो उठती थी। 1943 में बंगाल के अकाल में मृत्यु और दुखों का तांडव होने लगा और अगस्त 1946 में हिंदू मुसलमानों के दंगों में शहर दुख और निराशा में डूब गया था। चलिए अब जानते हैं टेरेसा का जीवन परिवर्तन कैसे हुआ। 10 सितंबर 1946 को सिस्टर टेरेसा कलकत्ता से दार्जिलिंग के लॉरेटो कॉन्वेंट वार्षिक उत्सव के लिए जा रही थी। तब उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी कि उन्हें गरीबों और असहाय की सहायता करनी चाहिए। उस समय कोई भी नहीं जानता था कि सिस्टर टेरेसा जल्दी ही मदर टेरेसा बनने वाली हैं। 1948 में टेरेसा ने अपनी मिशनरी काम गरीबों की सेवा करनी आरंभ कर दी थी। इसके लिए उन्होंने लॉरेटो की प्रारंभिक ड्रेस छोड़कर नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी धारण कर ली। उसके बाद उन्होंने पूरे जीवन नीली सफेद साड़ी ही पहनी। टेरेसा ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इसके पश्चात वो पटना में होली फैमिली अस्पताल में मूलभूत मेडिकल ट्रेनिंग लेने गई। फिर वो जुग्गी बस्ती में काम करने निकल पड़ी। उन्होंने कलकत्ता की मोती झील नामक बस्ती में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल लिया। वहीं उन्होंने गरीबों का जीवन देखा और महसूस भी किया। 1949 के आरंभ में कुछ महिलाएं भी गरीबों की सहायता करने के लिए मदद करने लगी। मदर टेरेसा के कामों की ओर शीघ्र ही भारतीय अधिकारों का, यहाँ तक कि भारतीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित हो गया और उन्हें उनके कामों की प्रशंसा मिलने लगी। टेरेसा के यहाँ के शुरुआती वर्ष गरीबी और कठिनाइयों से भरे रहे थे। लोगों के भोजन और समाज
सामान मांग कर लाना पड़ता था, तब कई बार वो सोचती थी कि अपने कॉन्वेंट के जीवन में वापस लौट जाएं। चलिए आप जानते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना कैसे हुई। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से आज्ञा मिल गई कि वो अपनी संस्था बना सकती हैं, जो कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी बन गई। इस मिशन का काम भूखे, नंगे, बेघर, दुबले कुचले, अंधे, कोढ़ी, अनचाहे, प्यार के भूखे, समाज का बोझ लगने वाले लोगों की मदद करना और उनकी देखभाल करना था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी कलकत्ता में 23 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था, जो कि 1997 तक 4000 नन सदस्यों के साथ विकसित हो चुका था। उनके अनाथालय, एड्स अस्पताल, शरणार्थियों, अंधों, शराबियों और बेघर लोगों के लिए शरण स्थल और अस्पताल बन चुके थे। 1952 में मदर टेरेसा ने पहली बार कलकत्ता में उपलब्ध स्थान पर मरणासन लोगों के लिए शरण गृह बनाया। इसके पश्चात अधिकारियों की मदद से एक पुराने हिंदू मंदिर को काली घाट गृह के रूप में ऐसे लोगों के लिए स्थापित किया गया। यहाँ गरीबों की निःशुल्क सेवा चिकित्सा की जाती थी। फिर इनका नाम उन्होंने निर्मल हृदय रख दिया। यहाँ पर घर वालों द्वारा त्याग कर दिए मरणासन लोगों को रखा जाता था और उनकी सेवा भी की जाती थी। उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। इसलिए जो इंसान जानवर के समान जीते थे, उन्हें दुखद मौत मिलती थी। इसके बाद मदर टेरेसा ने कोढ़ियों के लिए शांति नगर नाम का गृह बनाया, जहाँ कोढ़ियों का इलाज व सेवा होती थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने पूरे कलकत्ता में इसकी नई शाखाएं खोली। फिर अनेकों खोए हुए बच्चों के लिए मदर ने मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा 1955 में निर्मल शिशु भवन की स्थापना की। इसमें अनाथ और बेघर बच्चों और किशोरों को रखा जाने लगा। धीरे धीरे लोग खुद भी इन संस्थाओं से स्वयं सेवकों के रूप में जुड़ने लगे और दान देकर इनकी सहायता भी करने लगे। फिर 1960 के दशक में इनको अनेक शाखाएं, अस्पताल, अनाथालय। इसके बाद मदर टेरेसा ने अपनी शाखाएं पूरे विश्व में खोलनी शुरू कर दी। सर्वप्रथम 1965 में 5 सिस्टर्स के साथ वेनेजुएला में प्रथम शाखा खुली। फिर 1968 में रोम, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया में इनकी ब्रांच खुले। 1970 के दशक में अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अनेकों देशों में इनकी शाखाएं खुल चुकी थीं। इसी बीच 1963 में मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी ब्रदर्स की स्थापना कर दी। 1976 में इसकी सिस्टर्स शाखा खुली। अनेकों कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों से जुड़ने लगे। 1984 में मदर ने फादर जोसेफ लैंगफोर्ड के साथ मिशनरी ऑफ चैरिटी फादर्स की स्थापना भी की। 2007 तक 450 ब्रदर्स और 5000 नन विश्व भर में इससे जुड़ चुके थे, जो कि मिलकर 120 देशों में 600 मिशन, स्कूल और आश्रम चला रहे थे। अमेरिका का पहला मिशनरी ऑफ चैरिटी न्यूयॉर्क के साउथ ब्रॉक्स में खुला और 1984 तक अमेरिका में 19 शाखाएं खुल चुकी थी। मदर टेरेसा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मानवतापूर्ण काम किए। 1980 के दशक में जब पूर्वी यूरोप में अधिक खुलापन आ गया, तब उन्होंने अपना सहयोग कम्युनिस्ट पार्टी से किया और आलोचनाओं की परवाह न करते हुए गर्भपात और तलाक का विरोध भी किया। मदर टेरेसा अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए हमेशा ही मानवतापूर्ण और कल्याण कार्यों में व्यस्त रही और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता रहा। 1983 में मदर टेरेसा को रोम यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ा, जब वो पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने गई थीं। 1989 में मदर को पुनः दिल का दौरा पड़ा। 1991 में मदर मैक्सिको गई थीं, तब उन्हें निमोनिया हो गया, जिससे उन्हें हृदय संबंधी परेशानी भी हो गई। उन्होंने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रमुख के पद से इस्तीफा देना चाहा, लेकिन गुप्त मतदान द्वारा उन्हें अपने पद पर बने रहना पड़ा। अप्रैल 1996 में मदर फिर गिर पड़ी और उनकी गर्दन में हड्डी टूट गई। फिर अगस्त में उन्हें मलेरिया हो गया और हृदय संबंधी परेशानी के चलते उनकी हार्ट सर्जरी भी की गई। उनका इलाज कैलिफोर्निया के अस्पताल में हुआ। 13 मार्च 1997 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रमुख पद को छोड़ दिया। 5 सितंबर 1997 को 87 ईयर्स की आयु में मदर टेरेसा का देहांत हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि भी की गई। चलिए आखिर में जानते हैं मदर टेरेसा के नोबेल पुरस्कार और दूसरे सम्मान पदकों के बारे में। मदर टेरेसा को उनकी समाज सेवा और मानवतापूर्ण कार्यों के लिए 1979 में शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके लिए उन्हें बहुत सालों पहले ही उनके कामों और मानवतापूर्ण कामों के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने शुरू हो गए थे। 1979 में नोबेल पुरस्कार उन्हें गरीबी और निराशा दूर करने के लिए उनके किए गए काम और मेहनत के लिए दिया गया। 1962 में मदर टेरेसा को भारत द्वारा पद्मश्री प्रदान किया गया। 1962 में ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए एशिया का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उसके अलावा 1969 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया। 1970 के दशक में वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी बन चुकी थी। मैल्कम मुगेरिस ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड। 1971 में उन्होंने इसी नाम से पुस्तक भी लिखी। शूटिंग के दौरान होम फॉर डाइंग में
कम रोशनी होने के कारण निर्माता का कहना था कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने लायक नहीं बन सकी है, परंतु भारत वापस आने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उस फिल्म में रोशनी एकदम ठीक हो गई थी। निर्माता मुगेरिन का कहना था कि वो मदर टेरेसा का ही दैवीय चमत्कार था। 1971 में पॉल सस्टम ने मदर टेरेसा को प्रथम पॉप जॉन त्रयोदश शांति पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार उन्हें गरीबों के लिए काम करने और शांति प्रयासों के लिए दिया गया। 1975 में उन्हें अल्बर्ट स्विट्जर इंटरनेशनल प्राइज भी दिया गया। 1978 में उन्हें नागरिक पुरस्कार बॉल्जॉम प्राइज दिया गया। 1976 में पैसेमैन टेरिस पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को विभिन्न सरकारी और प्राइवेट संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें 1982 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ऑनरेरी सदस्य भी बनाया गया। उन्हें ब्रिटेन का 1983 का ऑर्डर ऑफ मेरिट देकर पुरस्कृत भी किया गया। 16 नवंबर 1996 को उन्हें अमेरिका की ऑनरेरी नागरिकता प्रदान कर दी गई। 1994 में उन्हें गृह देश अल्बानिया ने उन्हें गोल्डन ऑनर ऑफ द नेशन प्रदान किया। मदर टेरेसा को भारत तथा अन्य देशों में अनेक विश्वविद्यालयों के ऑनररी डिग्री प्रदान की। मदर टेरेसा अपने जीवन काल में गैलप्स मोस्ट एडमायर मैन एंड वुमेन पोल में वो 18 बार चुनी गई। विश्व की 10 सर्वाधिक प्रशंसनीय महिलाओं में अमेरिकी लोगों द्वारा। उसके बाद 19 अक्टूबर 2003 को पॉन्जॉल पॉप द्वितीय ने सेंट पीटर बेसिलिका रोम में उन्हें संत घोषित कर दिया। इसे अभूतपूर्व उपाधि भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जर्नी महान मदर टेरेसा की। आई होप कि आप इससे मोटिवेट और इंस्पायर हुए होंगे। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।